अवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए हैं। माफिया ने भी गरीब की जेब पर नजरें गाड़ ली हैं। घी के बाद खुर्दनी तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं। दर्जा अव्वल 29 रुपए इजाफे के बाद 296 का लीटर हो चुका है। चीनी भी 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहर में महंगाई का तूफान थम ना सका। यके बाद दिगरे ऑयल और घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी कर रखा है। एक और मारूफ ब्रांड ने ऑयल की कीमतों में 29 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। महंगाई के सुनामी में गिरी आवाम के लिए एक और बड़ा झटका। दर्जा ऑयल का कुकिंग ऑयल 29 रुपए इजाफे से 296 रुपए फी लीटर हो गया। इसी तरह 5 लीटर पाउच पैक की कीमत 1335 रुपए से बढ़कर 1480 रुपए तक जा पहुंची। एक रोज कबल घी की फी किलो कीमत भी 10 रुपए बढ़ाई गई। शहरियों ने हालिया इजाफे पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। हमारी ये गुजारिश है कि ये जो घी और आटा और ऑयल है ना, जो ये गरीब की ज़रूरत में, गरीब नहीं सबकी ज़रूरत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घर का खाना बनता है इससे, ठीक है, रोज़गार चलता है सभी का। तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि कुछ तावन करें। इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। 5 रुपये बढ़ा देते, 10 रुपये बढ़ा देते, एकदम 30 रुपये बढ़ा दिए। ये जुल्म है। ये तो गरीब आवाम के लिए जुल्म कर रहे हैं ना बार बार। इतनी महंगाई की आदमी की इतनी कमाई नहीं है, वो कहाँ से ना चीज़ पूरे कर गए। ये तो खान साहब बहुत ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। शहरियों का कहना है कि हुकूमत किसी शोबे में तो रिलीफ दे, उनके लिए तो किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और घी और ऑयल की पुरानी कीमतें बहाल की जाएँ। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई से जलते अवाम पर मज़ीद तेल छिड़कने की तैयारी कर ली गई है। ओगरा ने 16 जनवरी से पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी है। डीजल भी 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी गई है। अवाम की जानिब से इस पर दुहाई दी जा रही है। अगे अवाम को खाने वास्ते पैसे को नहीं, रोटी वास्ते पैसे को नहीं, तो अवाम पेट्रोल एडा महंगा कितों पाया। हालांकि जरूरत की चीज़ है ना, चाहिए पेट्रोल सस्ता करना। पेट्रोल भी महंगा हो गया, फिर घ्यो भी महंगा हो गया, ठीक है, और ऑयल भी महंगा हो गया और चीनी भी महंगी हो गई। हम गरीब आवाम कितने जाइए? हाँ जी, सानू ये दसना कि आस पास चले जाओ। आवाम की तो नहीं ना चल सकती हुकूमत के आगे। ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे लोग तो फिर हो सकता है कोई बात मानी जाए, नहीं तो नहीं मानी जाएगी बात। पेट्रोल 12 रुपये लीटर अगर महंगा हो जाएगा तो आम किधर जाएगी? ऑलरेडी हर चीज़ का यानी यहाँ बहरान है और बिजली महंगी, हर चीज़ महंगा है। गरीब जो है वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? हर चीज़, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसके साथ इसका मतलब है कि हर चीज़ की कीमत जो है ना वो 10-10, 20-20 रुपए बढ़ जाएगी। बड़े बड़े दावे करता था, अभी ये क्या कर रहा है? गरीबों को मार ही रहा है ना। तो गरीब ने तो खाना है, तेल भी डलवाना है, जाना तो है ही ना। अब अगर उसके पीछे लगे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, रोटी कैसे कमाएंगे? 12 रुपए ये बढ़ा देते हैं और जब कम करने पे आते हैं वो 1.5 रुपए या 2 रुपए कम करते हैं, ठीक है। ये इनकी फिर नाइंसाफी। जब आप बढ़ाते हो फिर उस हिसाब से बढ़ाओ, जब आप कम कर रहे हो उस हिसाब से फिर कम भी करो। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, वहादत रोड शाहिद कॉलोनी में आतिशज़दगी का दिल खराश वाकया पेश आया। घर में आतिशज़दगी से 2 बच्चे, एक खातून और एक बच्ची झुलस कर जाँ बहक हो गए। फहद भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भट्टी, बताइएगा ये किस तरह से अफसोसनाक वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि वहादत रोड शाहिद कॉलोनी के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 5 मरला डबल स्टोरी घर जो बनाया गया है उसकी निचली मंजिल पर घर के अंदर ही जो कमरे के अंदर गैस का हीटर लगाया गया था उसके बायस आग लगी और आग लगने के बायस जो है 4 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। रेस्क्यू की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई है उसमें यह चीज़ सामने आई है कि जैसे ही उन्हें इतला मिली कि वहादत रोड पर जो है वो घर के अंदर आग लगी है तो रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी, आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। मगर जो 4 अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए थे, जिसके अंदर 2 बच्चियां, एक छोटा बच्चा और एक जो है वो बूढ़ी औरत शामिल है, वो शदीद तरीके से जो है वो तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर चारों जो है वो अस्पताल पहुंचकर जानबर ना हो सके। एनी शाहिदीन मोहल्लेदार किया गया मगर जानबर ना हो सके। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। ने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान और ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज दाता दरबार पनागाह पहुंच गए। वहां मुकीम अफराद के मसाइल मालूम किए और साथ बैठकर खाना खाया। गौहर एजाज ने इस अज़्म का इजहार किया कि फ्रेंड्स ऑफ लाहौर शहर में किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे।
मामले खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान और ग्रुप लीडर एप्टमान गौहर एजाज ने दाता दरबार पनाहगाह का दौरा किया। उन्होंने पनाहगाह में मुकीम अफराद से मसाइल दरियाफ्त किए, खाने का म्यार चेक किया और वहाँ मौजूद अफराद के साथ बैठकर खाना भी खाया। अब्दुल सत्तार नामी मामूर शख्स ने अपनी आप बीती सुनाते आप दीदा हो गया। फिरदौस आशिक अवान ने बुजुर्ग को दिलासा और तसल्लियां दी। ग्रुप लीडर एप्टमान गौहर एजाज का कहना था कि फ्रेंड्स ऑफ लाहौर के तहत शहर के 17 मुकामात और लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को खाना फराहम किया जा रहा है। इस फलाही मंसूबे में हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। गौहर एजाज ने पुरअज़्म अंदाज में कहा कि वो लाहौर में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ लाहौर कहते हैं, और भी बहुत जगह काम कर रही है जिन्होंने इसका इंतजाम संभाला। हमारी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह ताला लाहौर में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको सामने रखते हुए किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। फिरदौस आशिक अवान और गौहर एजाज ने पनाहगाह इंतजामिया को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। इधर बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो आज भी 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में 277 मरीज से इलाज हैं। 101 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। 24 वेंटिलेटर्स पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक हफ्ते में वायरस की शरह में 10% का इजाफा हुआ है। जारी है। पंजाब भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिरा शहर लाहौर है। 24 घंटों के दौरान 476 नए मरीजों की तस्दीक और 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। शहर में कोरोना के मुतासिरा केसेस की मजमूई तादाद 73,517 हो गई है। अस्पतालों में कोरोना के 277 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इनमें से 121 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स और 24 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना इजलास हुआ। राजा बशारत ने कहा कि अब भी आवाम की अक्सरियत SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। अगर अवाम स्कूल, कॉलेज, मार्केट्स, बाजार और शादी हॉल्स खुला रखना चाहते हैं तो सब SOPs पर अमल करें। 122 अरब के मंसूबे हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से मंसूबे मुकम्मल करेगी। लाहौर में 10 अरब से पानी के मीटर लगेंगे। पंजाब हुकूमत ने निजी सरमायाकारों की मदद से तरक्याती मंसूबों की तकमील पर कोशिशें तेज कर दी, जिसमें शहर में वाटर मीटर मंसूबे की तनसीब के लिए नई बिड अप्रैल में दी जाएगी, जबकि इससे कबल वाटर मीटर के मंसूबे पर सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी पर उसमें रुकावट थी। ज़राए ने बताया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत पंजाब हुकूमत ने 1 खरब 22 अरब के मंसूबे की शुरुआत का प्लान तैयार कर लिया है। निजी सरमायाकारों की मदद से रोड सेक्टर्स और सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। महकमे खजाना ने सरकारी अस्पतालों के लिए अरबों रुपए के फंड जारी कर दिए। जनरल अस्पताल लाहौर को 1 अरब रुपए जारी किए गए। जिना अस्पताल को 1 अरब रुपए मिले। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन लाहौर को 82 मिलियन रुपए मिले। बजट से तनख्वाहों की इदाई और अद्वियात खरीदी जाएंगी। ज़राए आमदन ना हो तो सूबा कैसे चलेगा? तवानाई का शोबा वेंटिलेटर पर है। 6 माह में 3 अरब 20 करोड़, हदफ के मुकाबले में आमदन सिर्फ 10 करोड़ है। महकमा इंतजामी मूर्च लाने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब देखने लगा। जुर्म के खिलाफ टेक्नोलॉजी मददगार, खुशगवार कारोबार ऐप तैयार। पुलिस को 15 लाख चोर उचक्कों, लुटेरों, राहजनों और डकैतों का रिकॉर्ड दे दिया गया। किराए के कातलों, गली मोहल्ले के गुंडों और बार बार नौकरी बदलने वालों की तफसीलात भी फराहम। पुलिस ऐप शहरी कवायद बजरिया फोन थाने में दर्ज कराने में भी मुआविन होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ग़ाज़ा आसिफ से नैब की तफ्तीश का मामला है। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। तफ्तीशी रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने जमा करवाई है। एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन की अदालत में जमा होने वाली नैब की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने 10 बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी और शेयर जार रखे थे। नैब को दौरान तफ्तीश तफसीलात प्राइवेट ब्रोकर JS ग्लोबल की जानिब से मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के IT के एक कंपनी में 1 करोड़ से जायद के शेयर्स, 3 बैंकों में 1 करोड़ 16 लाख से जायद के शेयर्स हैं। सुई सिदरन गैस पाइपलाइंस में मजबूरी तौर पर 70 लाख से जायद के शेयर्स भी ख्वाजा आसिफ के हैं। ख्वाजा आसिफ एंग्रो कॉर्पोरेशन और नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड में 9,34,000 के शेयर होल्डर्स हैं। प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में 4,42,000 और प्राइवेट कंपनी में 7 लाख से जायद के शेयर्स भी ख्वाजा आसिफ के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने 2010 से 2020 के दरमियान इन्वेस्टमेंट की और शेयर्स खरीदे। शहबाज शरीफ के अहले खाना के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत से वकील सफाई ने बहस के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। और कोकर पैलेस का हुक्म इम्तनाई कन्फर्म हो चुका है। सिविल जज मिसबाह हसन ने LTA को कार्रवाई से रोक दिया है। 177 केनाल अराजी में किसी का हिस्सा नहीं, हमारी जागीर है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया। खोकर पैलेस बगैर नक्शे के बना, 2001 में नक्शा खारिज हो चुका। LTA ने ये मौक़िफ़ दिया।
खातून से ज्यादती और जिनसी हिरासानी का मामला है। सेशन अदालत ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज नुमान मोहम्मद नईम ने हमजा मुख्तार की दरख्वास्त पर समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने थाना नसीराबाद के SHO को दरख्वास्त गुजार खातून का बयान रिकॉर्ड करके FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने खातून दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की कि वो अदालत का फैसला मुतल्लिका SHO तक पहुँचाएं। अदालत ने करार दिया कि मामला हसास है, SHO फौरी कार्रवाई करे। दौरान समाअत खातून के वकील ने मौक़िफ इख्तियार किया था कि बाबर आजम ने शादी का झांसा देकर जिनसी इस्तेहसाल किया, खातून की जिंदगी से खेलता रहा। खातून हमजा मुख्तार अपने खानदान से रकम लेकर बाबर आजम की इब्तदाई दिनों में माली मदद भी करती रही। दोनों साथ रहते रहे। जबकि बाबर आजम क्रिकेटर बन गया तो आंखें फेर ली। बाबर आजम ने खातून की जिंदगी तबाह कर दी। वकील ने इस्तदा की कि अदालत बाबर आजम के खिलाफ ज्यादती और जिनसी हिरासगी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। जबकि बाबर आजम के वकील ने मौक़िफ इख्तियार किया कि बाबर आजम कौमी खिलाड़ी हैं और नेशनल हीरो हैं। खातून बाबर आजम को 2017 से ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस को खातून ने दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने तहकीकात की और बाबर आजम बेकसूर पाए गए। सेशन अदालत ने खातून की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। बाबर आजम के खिलाफ FIR दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल्स की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सर्विसेज हॉस्पिटल में कन्वेंशन आउटडोर और इंडोर में काम बंद करके डॉक्टर्स समेत अमले ने शिरकत की। डॉक्टर्स और तिबी अमले ने कानून नाफिज करने की सूरत में भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। करना है कर लो। सैकड़ों की तादाद में लाहौर के हर अस्पताल से पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स शेख जायद का रुख करेंगे। हम वहां पे एहतजाज करेंगे। हम शेख जायद अस्पताल के अंदर पूरी ताकत के साथ इससे 2 गुना बड़ा एहतजाज करके दिखाएंगे। सारे मुलाजम बेरोजगार है। ओमनी बस खत्म हो गई है, GT बस खत्म हो गई है। इस तरह महकमा से खत्म करना चाहते हैं। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज की मुजवजा निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया और मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। काम है हाइड्रो यूनियन का, कायदे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद का, कि तुम खून का दरिया अबूर करने के बाद भी निजकारी नहीं कर पाओगे। 3 करोड़ सार्फिन को भी कहते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए हम इस अदारे को किसी तौर भी किसी कीमत पे भी निजकारी के हवाले नहीं होने देंगे। ये मुल्क का सासा है। हर साल महंगाई उत्ते मजदूर दिया मुलाजमीन दिया तनख्वाह वधियां सन, पैसे वासी। ये हुकूमत कैसी है? ये आपसे अपने बायशो और अरीब बड़े लोग लगे ने ते गरीब दी महंगाई जीना मुश्किल हो गया। असीं ये भी मुतालबा करने निजकारी रोकने तो इलावा तनख्वाह इजाफा किया जाए। कस्टम्स इंटेलिजेंस एहलकारों ने कार्गो अड्डों से दिहाड़ियां लगाने का अमल तेज कर दिया है। अशिया और A to Z कार्गो मालिकान से रकम की डिमांड की गई है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की सिपाही की मुबैना ऑडियो कॉल सिटी 42 ने हासिल कर ली। अफसर मंथलियां बढ़ाने और कारकर्दगी दिखाने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू है ये। रिजवान नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा गुफ्तगू में मजीद क्या है? जी बिल्कुल, कस्टम इंटेलिजेंस के सिपाही आमिर शब्बीर और एशिया कार्गो और A to Z कार्गो के मालिकान की ऑडियो कॉल्स और वीडियो जो है वो मंजरे आम पे आई हैं, जिसमें आमिर शब्बीर नामी कस्टम इंटेलिजेंस का सिपाही जो है पहले ऑडियो कॉल्स में इन दोनों कार्गो अड्डों के मालिकान से पैसों का मुतालबा करता है और उसके बाद जो है वो एक वीडियो मंजरे आम पे आई है जिसमें आमिर शब्बीर को वाज़े तौर पे एशिया कार्गो के मालिक से रकम वसूल करते हुए वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। इस हवाले से जो ऑडियोज हैं उसमें आमिर शब्बीर जो है वो एशिया कार्गो के मालिक से बात करते हुए कहता है कि मैं नंबर बदल कर कॉल कर रहा हूं, चूंकि नंबर पर रिकॉर्डिंग लगी हुई है। आज बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में डबल डेकर बस के 2 नए रूट शामिल करने का फैसला किया गया है। डबल डेकर बस जोहर टाउन और एम्पोरियम मॉल और इसके साथ साथ वॉल्टन रोड पैकेजेस मॉल बीच आएगी। आपको बताएं लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि शहर में डबल डेकर बस के 2 नए रूट शामिल करने का फैसला किया गया है। डबल डेकर बस सर्विस जोहर टाउन एम्पोरियम मॉल और वॉल्टन रोड पैकेजेस मॉल भी जाएगी।
और अब बात करेंगे म्यू अस्पताल में निजकारी के कानून MTI एक्ट के निफाज के मामले पर। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को 15 बरस बाद दोबारा से बहाल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के तमाम असासे, फैकल्टी और मुलाजमीन कॉलेज को सौंप दिए गए हैं। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का वजूद अमलन खत्म हो चुका है और तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल वज़ीर-ए-आला का पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से इजलास, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में IG पंजाब इनाम गनी, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशन इशफाक खान, DIG ऑपरेशन पंजाब समेत ज़िले इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आला को लाहौर पुलिस का कब्जा ग्रुप्स और बदमाशों के खिलाफ क्रैकडाउन की तफसीलात दी गई। मुआमले खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को समझ आनी चाहिए कि उनके साथ हाथ हो गया है। हुकूमत जाने की तारीखें देने वाले खुद तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। दाता दरबार पनाहगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि माजी में टैक्स के पैसे से सर महल और जाती उम्रा तामीर हुए, अब टैक्स के पैसे से हेल्थ कार्ड और पनाहगाहें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 35 साल बारियां लगाने वाले हुक्मरानों ने पंजाब में नहूसत मुसल्लत कर रखी थी। खेल के मैदान से खबर यह है कि राना ज़हीर इंटर एकेडमी 9A साइड की हॉकी लीग लाहौर लायंस ने जीत ली है। फाइनल में लाहौर डॉल्फिन्स को शिकस्त थी। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 पर खेले गए फाइनल मैच में लाहौर लायंस और लाहौर डॉल्फिन्स के माबैन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। लाहौर लायंस ने लाहौर डॉल्फिन्स टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। पहले 2 क्वार्टर्स के इख्तिताम तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। तहम मैच के इख्तितामी लम्हात से कबल लाहौर लायंस ने गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे, जबकि चीफ सेलेक्टर ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर और हेड कोच ख्वाजा जुनेद, राना ज़हीर समेत हॉकी से वाबस्ता दीगर शख्सियात ने भी मैच देखा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।